A very good morning to everyone. Today we will start with a new topic that is called cycloconverters. Cycloconverters. Fine. साइक्लोकन्वर्टर क्या है? मेरी एक एसी फिक्स फ्रिक्वेंसी को अगर वेरिएबल फ्रिक्वेंसी एसी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में रिक्वायर्ड है मुझे, मतलब अगर मेरा इनपुट एसी का फ्रिक्वेंसी कुछ और है और आउटपुट एसी का फ्रिक्वेंसी कुछ और चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैं साइक्लो कन्वर्टर्स यूज़ करूँगा। ठीक है, क्या करता है साइक्लो कन्वर्टर? एसी विद फिक्स फ्रिक्वेंसी को कन्वर्टर करता है एसी विद वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मतलब अगर एसी मेरी 50 हर्ट्ज़ पे है, ठीक है, एसी जिसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और मुझे ज़्यादा या कम फ्रिक्वेंसी की एसी चाहिए, जैसे 70 हर्ट्ज़ चाहिए, 2000 हर्ट्ज़ चाहिए या फिर 25 हर्ट्ज़ चाहिए, कम भी मतलब, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ करके हम चेंज कर सकते हैं। और वो भी वन स्टेज कन्वर्जन है ये। ठीक है, सीधे हमने एसी दी, साइक्लो कन्वर्टर लगाया और सीधे वेरिएबल फ्रिक्वेंसी की एसी हमने आउटपुट पर ले ली। ठीक है, तो ये क्या है, वन स्टेज कन्वर्जन है, सीधे एक ही स्टेज पर। हम और भी कर सकते हैं, हम ये क्या है, वन स्टेज कन्वर्जन है। हम चाहें तो और भी तरीके हैं, लेकिन वो मोर देन वन स्टेज कन्वर्जन होगा। जैसे क्या कर सकते हैं हम, पहले मैं एसी विद फिक्स फ्रिक्वेंसी यहाँ लूँ, क्या करूँ, उसको मैं रेक्टिफायर लगाकर, ठीक है, रेक्टिफायर लगा के आगे डीसी मैंने ले ली। अब इस डीसी को मैं क्या करूँ, इन्वर्टर लगाकर क्या कर सकता हूँ, एसी विद वेरिएबल और डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी हम आउटपुट पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मोर देन वन स्टेज हो गया। मतलब हमने क्या किया, पहले रेक्टिफायर लगा के उसको डीसी में कन्वर्ट किया, फिर मैंने इन्वर्टर लगा के एसी में कन्वर्ट किया। तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सर्किटरी हमारी हैवी हो जाएगी, स्टेज हमारे 2 हो जाएंगे, लॉसेस बढ़ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना करके हम डायरेक्ट एक साइक्लो कन्वर्टर लगा के हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में। फाइन। तो बेसिकली 2 टाइप के हमारे साइक्लो कन्वर्टर्स होते हैं बेस्ड ऑन द डिज़ायर्ड आउटपुट। अगर मेरे को आउटपुट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा चाहिए तो एक टाइप हो गया, अगर कम चाहिए तो दूसरा टाइप हो गया। तो क्या टाइप्स होते हैं इसके, 2 टाइप्स बेसिकली होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, नंबर 2, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। फाइन। तो बात ये आती है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फ्रिक्वेंसी अप डाउन करने की क्या रिक्वायरमेंट है, साइक्लो कन्वर्टर की एप्लीकेशंस कहाँ है मतलब। तो साइक्लो कन्वर्टर्स कई जगह यूज़ होता है, जैसे कि अगर एप्लीकेशंस की बात करें मैं, कहाँ कहाँ, नंबर 1, अगर मुझे स्पीड कंट्रोल करनी हो ऑफ एसी ड्राइव्स की, एप्लीकेशन कहाँ है, स्पीड कंट्रोल ऑफ हाई पावर एसी ड्राइव्स। ठीक है, एसी ड्राइव्स की अगर स्पीड कंट्रोल करनी हो तो मेरे को साइक्लो कन्वर्टर चाहिए, क्योंकि फ्रिक्वेंसी से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, BYF मेथड है जैसे। ठीक है, दूसरा अगर इंडक्शन हीटिंग चाहिए मुझे,
इंडक्शन हीटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी हाई चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इंडक्शन हीटिंग में काम आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेरा स्टैटिक बार कंपनसेशन में, मतलब फैक्स डिवाइसेस में जो कि यूज़ होता है, स्टैटिक बार कंपनसेशन में मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके अलावा मुझे एयरक्राफ्ट्स या शिप बोट्स में रिक्वायरमेंट है, शिप बोट्स, इसमें भी हमारा साइकिल कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, फ्रिक्वेंसी स्टेप अप करने के लिए या फिर स्टेप डाउन करने के लिए। फाइन, तो हम लोग स्टेप आज सिंगल फेज, अगर हम फेजेस के हिसाब से देखें, ठीक है, तो स्टेप हम अलग क्लासिफिकेशन एक कर सकते हैं साइक्लो कन्वर्टर के, जैसे सिंगल फेज टू सिंगल फेज, सिंगल फेज टू थ्री फेज, और थ्री फेज टू सिंगल फेज, और सिंगल फेज और थ्री फेज टू थ्री फेज, ठीक है। इस तरीके से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक क्लासिफिकेशन में स्टेप डाउन और स्टेप अप है, ठीक है। तो आज हम लोग सिंगल फेज टू सिंगल फेज सर्किट पढ़ेंगे। क्या है मेरा, सिंगल फेज टू सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। अगर सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं स्टेप अप कन्वर्टर, ठीक है। सिंगल फेज टू सिंगल फेज में कौन सा है, स्टेप अप में, ठीक है। तो इस स्टेप अप कन्वर्टर जो है, साइक्लो कन्वर्टर जो है, ठीक है, वो दो कन्फिगरेशन हो सकते हैं उसके, ठीक है। नंबर वन हो सकता है मेरा मिड पॉइंट, पहला मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर कर लेते हैं सीधे। डायग्राम अगर इसका बनाऊँ मैं मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट आपने पहले भी मिड पॉइंट और ब्रिज टाइप दो टाइप के पढ़े थे, इन्वर्टर्स में भी थे, रेक्टिफायर्स में भी थे, ठीक है। तो इन्वर्टर्स में भी दो टाइप, तो इसमें मिड पॉइंट कैसा बनता था आपको पता है, ट्रांसफार्मर का यूज़ करके सेकेंडरी को हम मिड पॉइंट पर लोड कनेक्ट कर देते हैं, क्या करना है मेरे को, एसी टू एसी कन्वर्ट करना है, बस फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है, तो एसी सप्लाई देंगे, ठीक है। बी एस मैंने सप्लाई दी, ये प्लस ये माइनस, फाइन। यहाँ क्या किया मैंने, इस तरीके से इसको मिड पॉइंट में लोड लगा दिया, ठीक है। अब क्या होते हैं, नंबर ऑफ थाइसर इसमें 4 होते हैं, इधर इस तरीके से, फाइन। यहाँ हम क्या लगाएंगे, लोड लगाएंगे, ठीक है। लोड की डायरेक्शन, ये अगर ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो लोड कहाँ लगा है, ए ओ या ओ ए के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आई नॉट करंट की फ्लो की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ वी नॉट क्या है, आउटपुट वोल्टेज की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फाइन। तो ये मेरा मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर का कन्फिग्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर नेमिंग वो करते हैं, ये P1, ये P2, ठीक है, ये N1, ये N2, ठीक है। 4 थाइस्टर होते हैं, P1, P2, N1 एंड N2, फाइन, ठीक है। मतलब यहाँ P1 और P2 क्या है, पॉजिटिव ग्रुप के थाइस्टर है, और N1 एंड N2 क्या है, नेगेटिव ग्रुप के थाइस्टर हैं, ठीक है। इसलिए P फॉर पॉजिटिव हमने रख दिया है, N फॉर नेगेटिव रख दिया है, ठीक है। क्या होगा अगर मैं वेव फॉर्म देखूँ, तो वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी,
इनपुट पहले सप्लाई में देखता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, आगे ये इस तरीके से सप्लाई जाएगी। ये क्या मेरा ओमेगा टी, ये जो मेरी है पूरा यहाँ तक, ये क्या है, टी एस इक्वल टू 1/FS, मतलब ये एक साइकिल है इनपुट सप्लाई की, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, FS होगी, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर मतलब मुझे जो आउटपुट आउटपुट सप्लाई चाहिए, पावर चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर इसकी FS है तो फ्रिक्वेंसी मुझे FS से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। क्या करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ सप्लाई कनेक्ट करूँगा, सबसे पहले क्या होगा, जो A पर क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव एंड B इज़ नेगेटिव, ठीक है। मतलब क्या होगा, P1 एंड N2, P1 एंड N2, P1 इज पॉजिटिव एंड N2, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, P1 एंड N2 क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड वाइज हो जाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूँ, कहाँ से कहाँ तक है पॉजिटिव हाफ साइकिल, 0 to पाई तक, ठीक है। तो 0 to पाई तक मेरा क्या होगा, P1 एंड N2 ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएंगे। फॉरवर्ड वाइज हो जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट कभी करेंगे जब हम थाई स्तर पर हम क्या देंगे, गेट सप्लाई देंगे, ठीक है ना, गेट करंट जब देंगे तभी ये कंडक्ट करेंगे। अभी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, तो P1 एंड N2 क्या हो गए, ये मेरे फॉरवर्ड वाइज हो गए, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर एट पॉइंट 0 पर मैंने क्या किया, इस थाइस्टर P1 को ऑन किया, ठीक है। क्या किया मैंने, इस P1 पर गेट सप्लाई दी, ठीक है। गेट सप्लाई किया मतलब P1 मेरा क्या हो गया, ऑन हो गया, टर्न ऑन हो गया। जब P1 ऑन होगा तो क्या करेगा, आउटपुट मेरा किस तरीके से जाएगा, A से चलेगा P1 से होकर, ठीक है, लोड से होकर और वापस मेरा O तक आ जाएगा। मतलब ये साइकिल पूरी कंप्लीट करेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, करंट मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, लोड मेरा पॉजिटिव, लोड से जो वोल्टेज होगी, आउटपुट वोल्टेज वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरीके से पॉजिटिव चलना स्टार्ट करेगा, फाइन। फिर क्या होगा, एट पॉइंट, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लो, मान लो हमने लिया T1, ठीक है, ये ओमेगा टी है, तो इस पॉइंट ओमेगा T1 पर, ओमेगा T1 एट पॉइंट T1 मैंने क्या किया, P1 को कम्यूट कर दिया, मतलब टर्न ऑफ कर दिया, ठीक है। P1 को कमिट किया और N2 को क्या कर दिया, टर्न ऑन कर दिया, ठीक है। मतलब इसको सप्लाई दे दी, गेट सप्लाई दे दी, ठीक है। तो ये P1 कमिट हो गया और N2 टर्न ऑन हो गया। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पर, यहाँ तक क्या था, ये P1 टर्न ऑन था, ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने ओमेगा टी पर आकर इसको टर्न ऑफ कर दिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, N2 को टर्न ऑन किया है, ठीक है। N2 को टर्न ऑन किया तो मेरा क्या होगा, ये इस तरीके से एनवलप को फॉलो करने लग जाएगा, ये इस तरीके से, मतलब यहाँ से चला, ये आया, इधर आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, अब देखो जब N2 को ऑन है तो सप्लाई क्या फ्लो करेगी, N2 से इधर से जाएगी, लोड से, मतलब लोड करंट नेगेटिव हो जाएगा, लोड वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी और N2 को कंप्लीट करेगी, इस तरीके से सप्लाई मेरी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मेरा नेगेटिव एनवलप को फॉलो करेगी N2, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक पॉइंट ओमेगा T2, ठीक है। ओमेगा T2 पर क्या किया मैंने, N2 को कम्यूट कर दिया, ठीक है। अगेन मैंने P1 को टर्न ऑन कर दिया, P1 को टर्न ऑन करूँगा फिर ये इस तरीके से फॉलो करेगा, ठीक है। फिर मैं P1 को अगले नेक्स्ट पॉइंट पे इसको फिर ऑफ करूँगा इस तरीके से, फिर ये फॉलो करेगा,
ठीक है। और इस तरीके से मेरी साइकिल फॉलो करेगी। मतलब क्या हुआ, यहाँ P1 ऑन था, यहाँ कौन सा ऑन है, N1, यहाँ P2 और P1, फिर N1, P1 एंड अगेन N1। इस तरीके से मेरी साइकिल फॉलो करेगी। ठीक है, कहाँ तक करेगी, ये पाई तक। ठीक है, पाई के बाद क्या होगा मेरा, ये सप्लाई क्या होगी, एक हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, नेगेटिव सप्लाई फ्लो करेगी। जब नेगेटिव सप्लाई करेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। A इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड B इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में क्या करेगा मेरा, जब ये नेगेटिव से सप्लाई है तो N1 ऑन, ये ऑन N1 फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा एंड P2 फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या फॉरवर्ड होगा, N1 एंड P2। मैंने गड़बड़ लिख दिया है, ये N2 है। ठीक है ना, यहाँ पर पहले P1 एंड N2 ऑन था ना, अब क्या होगा N1 एंड P2, क्योंकि P2 से पॉजिटिव सप्लाई होगी तो ये कनेक्ट हो जाएगा, N1 से नेगेटिव सप्लाई होगी तो ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, ऑन नहीं होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा। ठीक है, ऑन कब होगा, जब हम इनको गेट सप्लाई देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब मेरा अब क्या किया, N1 ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई पे मैंने क्या किया, N2 को कम्यूट कर दिया। ठीक है, N2 को कम्यूट किया और साइकिल क्या होगी मेरी, हाफ साइकिल कंप्लीट होगी और साइकिल चेंज हो गई, नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो गई। तो मेरे टर्मिनल्स चेंज हो जाएंगे, मतलब यहाँ नेगेटिव करंट, यहाँ ए विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव सप्लाई एंड बी विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, इस केस में क्या करेगा मेरा, क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज हो चुका है ऑलरेडी, तो P2 को मैं टर्न ऑन करूँगा, P2 को सप्लाई दूंगा। तो क्या करेगा मेरा, P2 विल बी टर्न ऑन यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, ये P2 मेरा टर्न ऑन हो जाएगा, कहाँ तक, कुछ एक मान लो, ओमेगा टी कुछ भी मान सकते हैं, कुछ मतलब यहाँ इस पॉइंट तक मान लो। ठीक है, ओमेगा इस पॉइंट तक क्या होगा, P2 मेरा टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ के बाद मैं P2 को कम्यूट कर दूंगा। फोर्स कम्यूटेशन हमें करना है, क्योंकि अपने आप कम्यूट हो नहीं रहे, अपने आप ऑफ होने हैं, तो फोर्सली ऑफ किया मैंने। जब ये फोर्सली ऑफ किया तो क्या होगा मेरा, N1 टर्न ऑन हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, N1। ठीक है, और इस तरीके से मेरा, इस तरीके से मेरी साइकिल कंप्लीट होगी। इस तरीके से। ठीक है, कहाँ तक, पाई तक। तो मेरा क्या हुआ है, P2 ऑन हुआ, N1 हुआ, फिर P2 ऑन हुआ, फिर N1 ऑन हुआ, फिर P2 ऑन हुआ, फिर N1 ऑन हुआ। फाइन, इस तरीके से मेरी क्या हुआ, आउटपुट सप्लाई या तो वोल्टेज, अगर आपको चाहिए वोल्टेज, करंट चाहिए करंट, दोनों की आउटपुट वेवफॉर्म इसी तरीके से होगी। ठीक है, अब यहाँ फ्रिक्वेंसी क्या थी, TS मतलब FS फ्रिक्वेंसी थी, यहाँ फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, मतलब एक साइकिल कंप्लीट कहाँ से मानेंगे हम, यहाँ से चली ये साइकिल और यहाँ तक कंप्लीट हुई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक साइकिल में इस तरीके से मानूंगा। ठीक है, तो इसकी आउटपुट वेवफॉर्म क्या हो, साइकिल क्या होगी, FT0 इक्वल टू 1/F0। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर हमें एक बात पता लग गई, जो आउटपुट जो F0 है, पॉइंट अगर मैं देखूँ क्या क्या होगा, जो F0 है इज़ ग्रेटर देन FS सप्लाई फ्रिक्वेंसी। अब होगी क्या, जो F0 है वो कितनी होगी, 6 टाइम्स हो जाएगी, F0 विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ FS। ठीक है, क्यों हो गई, कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई, एक हाफ साइकिल में कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई, 1 2 और 3, हाफ साइकिल में 3 साइकिल कंप्लीट होंगी, तो फुल साइकिल में कितनी हो जाएंगी, 6 साइकिल्स। ठीक है ना, तो सब फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 6 टाइम हो जाएगी, जो इनपुट से जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो इनपुट का 6 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देख लो। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो गया, मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर हो गया। ठीक है, इसमें जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में, स्टेप अप में कौन सा, एक हो गया मिड पॉइंट और दूसरा कौन सा हो गया, ब्रिज टाइप। फिर ब्रिज टाइप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा,
ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। फाइन। ब्रिज टाइप का अगर मैं डायग्राम बनाऊं कैसे बनेगा, वहाँ हमारे कितने थायरिस्टर्स यूज़ हो रहे थे, 4 थायरिस्टर यूज़ हो रहे थे, ठीक है। यहाँ कितने होंगे, यहाँ हमारे 8 थायरिस्टर यूज़ होंगे। दो ये हो गए, दो ये हो गए, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इनकी नेमिंग करूँ तो ये होगा P1 P2, ठीक है। किस तरीके से P1 P3 P2 P4 1 3 2 4 इस तरीके से करते हैं। इन्वर्टर में भी हमने की है, वही सेम नेमिंग रहेगी, ठीक है, वही सीक्वेंस रहेगा N1 N3 N4 एंड N2, ठीक है। इसके जस्ट ये पॉजिटिव अगर ग्रुप है तो ये नेगेटिव ग्रुप है। यहाँ पर मेरा लोड कनेक्टेड है, ठीक है, ये हो गया ये। अच्छा, इसमें सप्लाई कहाँ से दोगे, एक सप्लाई मैं यहाँ से दूंगा, एक कनेक्ट यहाँ से करूँगा, दूसरा यहाँ से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इनपुट सप्लाई दूंगा। ये हो गया VS, ठीक है, VS प्लस माइनस, फाइन। यहाँ से क्या चलेगा, IS चलेगा, ठीक है। ये तो मैंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव ग्रुप को। अगर नेगेटिव ग्रुप को कनेक्ट करना है तो कैसे करूँगा, नेगेटिव ग्रुप यहाँ से चलेगा, इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। इसको नेगेटिव, इसको यहाँ से कनेक्ट करो, ठीक है, यहाँ से फिर लो, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये मेरा नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड कनेक्ट हो गया। इसको अगर A और X कर दो, सिमिलरली यहाँ से नेगेटिव साइड कनेक्ट हो गया, इसको BY कर दो, B और Y, फाइन। ये पॉइंट क्या है, ये A to O जो लोड हमारे कनेक्ट करते हैं। हमने पॉजिटिव मान लेना डायरेक्शन करंट की ये है, और वोल्टेज की क्या है, प्लस माइनस V0, ये वोल्टेज की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा, ये P टाइप कन्वर्टर, इसको बोल दो। ये भी एक कन्वर्टर है, कौन सा, P कन्वर्टर। सिमिलरली मेरा एक ये बन गया, क्या बन गया, N कन्वर्टर, ठीक है। तो ये मेरा ब्रिज टाइप साइकिल कन्वर्टर है फॉर इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, फाइन। इसमें क्या होगा, मेरे दो दो कन्वर्टर एक साथ ऑन होंगे, जैसे P1 और P2 एक साथ ऑन होगा, ठीक है। तभी जाके P1 P2 अगर ऑन होगा तो क्या होगा, यहाँ से सप्लाई चलेगा, लोड से जाएगा, एंड देन P2 से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से जाएगा, इधर से सप्लाई जाएगी, लोड से जाएगी, एंड देन P2 से, एंड देन बैक टू दी सोर्स, ठीक है। ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही N1 एंड N2 ऑन होगा। अगर N1 N2 ऑन होगा तो क्या होगा, यहाँ से गई यहाँ से आई सप्लाई, ठीक है, N1 ऑन हुआ, लोड से गया, और N2 से वापस होगी सप्लाई, ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। ये देन लोड से गया, देन वापस, फाइन। तो एक बार में दो दो ट्रांजिस्टर ऑन होंगे, पहले P1 P2 एंड देन N1 N2, ठीक है। और सेम हमारी जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म जैसे वहाँ बन रही थी, उसी तरीके से हमारी आउटपुट वेवफॉर्म बनेगी, बना लेते हैं।
ओमेगा टी। ये मेरा एनवलप था इनपुट। ठीक है, कैसे बनेंगे इसमें? इस तरीके से क्या मिलेगी आउटपुट, इस चलेगी, ये चलेगी, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये कितना है, 0 पाई 2 पाई V0 I0 मेरी जो मिल रही है। फाइन, सेम उसी तरीके से बस यहाँ क्या होंगे, यहाँ एक बार में P1 P2 दोनों ऑन होंगे। यहाँ क्या होंगे, N1 N2, अगेन P1 P2 N1 N2, P1 P2 N1 N2। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ P3 P4 N3 N4, P3 P4 N3 N4, P3 P4 N3 N4। ठीक है, सेम फ्रिक्वेंसी इसकी भी क्या होगी, F0 जो होगी इक्वल टू 6 ऑफ Fs। ठीक है ना। सेम उसी तरीके से जब P1 मेरा ऑन हुआ तो क्या हो गया, मतलब जैसे सप्लाई आपने दी क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, P1 एंड P2 विल बी फॉरवर्ड वाइज हेयर, और इधर क्या होगा, N1 एंड N2 विल बी फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज हैं, ऑन नहीं हो, टर्न ऑन नहीं हो। टर्न ऑन कब होंगे, जब हम गेट सप्लाई देंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर दिस टाइमिंग, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओमेगा T1 मान लो, जैसे पहले माना था ओमेगा T1 तक मैं क्या किया, P1 एंड P2 को एक साथ टर्न ऑन किया। जब एक साथ टर्न ऑन किया तो मुझे क्या मिली, करंट यहाँ से जाएगा P1 से, ठीक है, फिर लोड से होकर एंड देन P2 से होकर वापस सप्लाई तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, क्या करूँगा मैं, इसको कम्यूटेट करूँगा, फोर्सली कम्यूटेट करूँगा, ऑफ करूँगा मतलब। ठीक है, और क्या करूँगा, N1 एंड N2 को टर्न ऑन करूँगा, गेट सप्लाई दूंगा। ठीक है, जब गेट सप्लाई दूंगा तो क्या होगा, करंट यहाँ से जाएगा IS से, VS से करंट, सोर्स से करंट स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले N1 था इस सर पे जाएगा, लोड से जाएगा, एंड देन N2 से जाएगा और वापस मेरा सोर्स तक जाएगा। ठीक है, तो लोड की जो डायरेक्शन हुई, लोड पर डायरेक्शन गई करंट की, वो नेगेटिव गई। हमने पॉजिटिव A टू O मानी है, लेकिन O टू A रह कर गई। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ये वाला एनवलप फॉलो करेगा एन। ठीक है, इस टाइम क्या था, N1 N2 ऑन थे, तो ये फॉलो किया। अगेन इस पॉइंट पर मैं क्या करूँगा, इनको N1 एंड N2 को क्या करूँगा, फोर्सली कम्यूटेट करूँगा। ठीक है, और P1 एंड P2 को टर्न ऑन करूँगा विद द हेल्प ऑफ गेट सप्लाई। ठीक है, सिमिलरली फिर ये P1 P2 ये वाला पाथ फॉलो करेगा, लोड पे पॉजिटिव सप्लाई आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम कभी एक करके मतलब दो थ्रेसर को ऑन करेंगे, N1 N2, फिर देन P1 P2, फिर N1 N2। ठीक है, जब हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तब मैं P3 एंड P4 N3 एंड N4 को ऑन करूँगा। ठीक है, और ये पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये क्या है मेरा स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। डायरेक्टली मैंने इनपुट सप्लाई को, ठीक है, एक फिक्स इनपुट सप्लाई थी Fs, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी Fs, उसको मैंने आउटपुट फ्रिक्वेंसी F0 में कन्वर्ट कर दिया, जो कि क्या है, F0 इज़ ग्रेटर देन Fs, मतलब आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या है मेरी, ज़्यादा है इनपुट फ्रिक्वेंसी में, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, दूसरा ये सिंगल फेज सप्लाई थी। ठीक है, तो सिंगल फेज टू, और आउटपुट मुझे सिंगल फेज में मिल रहा है, तो सिंगल फेज टू सिंगल फेज क्या है, ये सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। इसके दो कन्फिगरेशन थे, कौन कौन से, एक मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर, दूसरा ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक करूँगा वो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के लिए करूँगा, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। ठीक है, इसके आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।